शिक्षा खंड नैना देवी के तहत आने वाले एक प्राथमिक स्कूल में जेबीटी अध्यापक द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपनी ही बेटी को सरकारी मोबाइल फोन देने का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान जब सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, तब सरकार ने बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की थी। कई गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं थे। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए उस दौरान वर्ष 2022 में स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए थे। लेकिन राजकीय प्राथमिक पाठशाला नैना देवी में कार्यरत जेबीटी अध्यापक दीप कुमार ने उस कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा दिए इस मोबाइल फोन को गरीब बच्चों को देने की बजाय इसी पाठशाला में पढ़ रही अपनी बेटी को दे दिया, जिससे गरीब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रह गए। शिक्षा खंड नैना देवी के प्राथमिक शिक्षण संघ ने जेबीटी अध्यापक दीप कुमार के इस कृत्य की निंदा की है। प्राथमिक शिक्षक संघ नैना देवी के महासचिव सोमचंद का भी कहना है कि अध्यापक दीप कुमार के निजी स्वार्थ के कारण अध्यापक पद की गरिमा गिरी है, इसलिए स्वार्थी अध्यापक पर कार्रवाई होनी आवश्यक है। उनका कहना था कि इसको लेकर संघ ने पीपीओ नैना देवी चंद्रकांता को भी इससे अवगत करवाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब जेबीटी अध्यापक दीप कुमार से इस विषय में बात की गई तो उनका कहना था कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल निराधार है और ये मोबाइल एसएमसी और स्कूल प्रबंधन की सहमति से दिए गए थे। आरोप सरासर निराधार हैं। ऐसा कि आपको पता ही है, वर्ष 2020 में कोरोना चला था। उस दौरान विभाग द्वारा बच्चों की क्लासें बंद होने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था कि अगर बच्चे जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उनको मोबाइल फ़ोन दिए जाएं, क्योंकि बच्चों की लगभग ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए कुछ अल्टरनेट किए जाएं। तो इस दौरान शायद जीपीसीएस नैना देवी जी के लिए भी 3 मोबाइल फ़ोन आए थे। इनके पास लगभग माइग्रेटरी बच्चे हैं और उस समय ये अध्यापक श्री दीप कुमार जी, इनके 3 बेटियां हैं। इनकी बेटी इस पाठशाला की छात्रा थी और एक होनहार बच्ची थी, उसको वो फ़ोन दे दिया गया था। लेकिन जैसे ही इनके पास कोई दूसरा इस फ़ोन के लिए पात्र बच्चा उपलब्ध हुआ तो वो फ़ोन इनकी बेटी से लेके इन्होंने उस छात्रा को दे दिया था, ताकि वो उसका उपयोग अपने फ़ायदे या पढ़ाई के लिए कर सके। सारी चीज़ें राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला श्री नैना देवी जी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मैं भी जानना चाहे ये फ़ोन शायद जनवरी 2022 में पाठशाला को मिले थे और लगभग 8 या 9 महीने तक ये इनकी बेटी के पास रहा। उसके बाद अक्टूबर 2022 में इसी पाठशाला की एक 3री कक्षा की बच्ची को ये फ़ोन उपलब्ध करवा दिया गया था, जिसका रिकॉर्ड केंद्र पाठशाला के पास उपलब्ध है। मैं जानना चाहिए श्री नैना देवी जी।